गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज यूट्यूब पे ना जो कंट्रोवर्सी का माहौल बना हुआ है बहुत टाइम से, मतलब सबको पता चल चुका है कि जब तक आप कंट्रोवर्सी करते हो ना तो आप लाइमलाइट में बने रहते हो, प्लस आपके व्यूज भी बढ़ते हैं और चैनल भी आपका ग्रो होता है। चाहे वो बदनामी से ग्रो हो, ये मैटर नहीं करता है। और एक चीज़ और नोटिस करना आप लोग कि जो सच्चे ईमानदारी से जो लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो ब्लॉगर यूट्यूबर, उनका चैनल बिल्कुल स्लो तरीके से ग्रो हो रहा है, बिल्कुल धीरे 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 ग्रो हो रहा है। लेकिन जो मतलब ऊट पटांग हरकतें करके या फिर कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी करते हैं, कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं होने देते, मैं तो ये कहती हूँ खत्म ही नहीं होने देते, उनका चैनल ऐसे सीधे ग्रो हो रहा है। तो मतलब अब पता तो चल ही चुका है कि हाँ भाई कंट्रोवर्सी से ग्रो होता है चैनल, तो अब क्यों ना कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी की जाए। तो कंट्रोवर्सी जी है सचिन मनीषा की, आपको पता है जस्ट अभी उनकी क्रिएटर पार्टी या फिर एनिवर्सरी पार्टी जो भी आप कहो वो होके चुकी है। पहले कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं तो कहती हूँ यूट्यूब के इतिहास की फर्स्ट कंट्रोवर्सी ऐसी थी जो इतना बवंडर हुआ था कि पूरा ग्रुप जो था ना, एक मिसाल था इन लोगों का ग्रुप, और पूरा ग्रुप एक बार में तहस नहस हो गया। यानी कि मतलब लोगों का सोशल मीडिया की दोस्ती से भरोसा ही उठ गया था। ऐसा बवंडर आया था इनके ग्रुप में। ग्रुप था इनका 15-20 लोगों का, जिसमें एक एक मेंबर इधर उधर के मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया था। अब क्रिएटर पार्टी दोबारा से स्टार्ट होने लग गई है। ये स्टार्टिंग किया फिर से दोबारा से सचिन मनीषा ने ही। उनकी एनिवर्सरी पे सारे क्रिएटर बुलाए थे, जो जिनको रुलाया भी था, जिनको बदनाम भी किया था, वो क्रिएटर भी बुलाए थे। और वो क्रिएटर घर घर जाकर के उनको इनवाइट किया था। कुछ गए भी थे, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ को तो इतना बदनाम किया था, इतना रुलाया था, लेकिन उनको भी जाना पड़ा, क्योंकि कुछ कहते हैं ना, कुछ कहीं ना कहीं रिश्ता कोई बच जाता है कोने में, तो उसको निभाने के लिए वो लोग गए थे। बाकी उन्होंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, ये चीज़ अच्छी करी, उन्होंने कोई भी ब्लॉग रील शूट नहीं की। क्योंकि जब उससे पहले कंट्रोवर्सी से पहले जब इन्होंने मतलब शादी का वो किया था ना, कि पूजा वगैरह करवाई थी, तो कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स को बुलाया था। वहां पर सब लोगों ने ब्लॉग बनाए, क्योंकि इनके रिश्ता तो बिल्कुल एकदम खत्म मोड़ पे था ना, बिल्कुल खत्म होने वाला था। सब लोगों ने रील बनाई, वीडियो बनाए, खूब अच्छे खासे व्यूज आए सब लोगों के। उसके बाद से सचिन का दिमाग फिर ठनका और उसने सबके ऊपर सबके वीडियो बना बना के बोल दिया कि व्यूज छापने आए थे, फ्री का खाना खाने आए थे, और सिर्फ यहाँ से डॉलर छाप के गए, हमारी खुशी में शामिल होने नहीं आए। हमारी खुशी थी ही नहीं, क्योंकि उनका तो सिर्फ कंटेंट था। और आज भी आपको क्या लगता है कि ये जो एनिवर्सरी मनी है प्यार मोहब्बत के लिए नहीं मनी है? नहीं, ये इनके लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, कि जैसे ही आपके व्यूज थोड़े से डाउन होने लगे तो कुछ ना कुछ कंटेंट ले आओ। तो पहले वो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, देन उसके बाद में इन्होंने एनिवर्सरी का रखा। एनिवर्सरी में भी खूब झोल हुआ। अब क्रिएटर्स के बारे में तो ये कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि 2 बार क्रिएटर्स की बदनामी कर चुके हैं। एक बार तो पहले एंड सेकंड टाइम पूजा के टाइम पे। कल की लाइव में तो गाइस एक जबरदस्त धमाका हुआ था। वो लाल लाल मैं तो बोल भी नहीं सकती अपने मुंह से, लाल अंडरवियर के ऊपर क्या बवाल मचा हुआ है तब से, जबकि कंट्रोवर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। और लाइव चैट हुई थी, जो उस लाइव चैट के जो है ना, सब लोगों ने वो लाल चड्डी का रूप ले लिया है। सब कोई जो है ना वो बस लाल चड्डी बोल देता है। तो कल मनीषा ने बोला था कि उनको जो रिएक्शन देते हैं ना, रिएक्शन जो है, एक दीप्ति नाम की लड़की है, वो वीडियो है, वो रिएक्शन देते, तो उसके लिए बोला था, आई थिंक मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ ऐसे ही कुछ बोला था कि तुम्हें बहुत पता है हमारे पति की चड्डी के बारे में, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो हमारे पति की चड्डी के बारे में पता ही नहीं है, किस कलर की चड्डी पहनते हैं। तो इस सब को देख के ना इतने मीम्स बन रहे हैं, इतने मीम्स बन रहे हैं कि यार इसको ये नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ इसको लगता है कि जो बोल दिया, अरे यार तुम्हारे मुंह से निकल गया तो उसको कट नहीं कर सकते क्या? एडिट करते समय उसको कट कर सकते हो, लेकिन नहीं, अनकट वीडियो जाएंगी मैडम की, अनकट। इसको बोलना मतलब इनके बारे में क्या ही कहना, पढ़े लिखे बोलते हैं ये अपने आप को। फिर भी सच में कमाल है इनकी फैमिली, पूरी A to Z फैमिली कमाल की है इनकी। तो गाइस अब जो न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी ना, वो होगी सचिन के भाई के साथ में। क्योंकि उन्होंने ना, जो सचिन के भाई ने वीडियो की छोटी छोटी क्लिप आप लोगों ने नोटिस की होगी, वहाँ पे उस घर को लेके ना कुछ बोला था कि इतने अरमान से, इतने सपने सजो के ये घर बनाया था, और बहुत बुरा फील होता है, बहुत रोना आता है इस घर को देख के कि इस घर को सार संभालने वाला कोई नहीं है।
ये चीज़ तो फैक्ट है गाइज कि सचिन मनीषा ने इतना अच्छा घर तो बना लिया, लेकिन उस घर में एक दिन भी रुकते नहीं है। अगर रुकते नहीं है तो उसकी सार संभाल कैसे होगी? कोई भी चीज़ है आप अगर ऐसे ही यूं ही पेंडिंग में डाल दोगे तो उसकी सार संभाल खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसको मैनेज करने में या फिर उसको डेकोरेट, ये नहीं है कि टाइम टाइम पे आप डेकोरेट करो बस घर अच्छा लग गया। उसको अंदर से भी सजाना पड़ता है, घर को, मकान को घर बनाना पड़ता है। वो सचिन मनीषा के बस की नहीं है बिल्कुल। सचिन पार्टी करता है, साथ में मनीषा भी जाती है, तो घर की जिम्मेदारी जो होती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब कल सचिन लाइव आए थे, उन्होंने बोला था कि रिश्तेदारों को लाने ले जाने का सारा काम मेरा था, क्रिएटर्स जो भी आए थे उनको लाने का। अगर मैं वहां चला जाता हूँ तो घर का काम अधूरा रह जाता है, कभी ये कुछ अधूरा रह जाता है। यानी कि पूरा जो ठीकरा उन्हें फोड़ना था अपने फ्रस्ट्रेशन का, वो फोड़ा सिर्फ और सिर्फ प्रिंस और उसकी वाइफ के ऊपर, यानी कि प्रिंस और रंजना के ऊपर, क्योंकि वो दोनों तो कुछ बोलते नहीं है, ऊपर से छोटे हैं। उनकी एनिवर्सरी खराब कर दी, उनकी बर्थडे खराब कर दिया, उनकी रिंग सेरेमनी जो थी ना वो भी एनिवर्सरी थी वो भी खराब कर दी सचिन ने। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के चक्कर में उनकी खुशियां बलि चढ़ती गई। ये एकदम परफेक्ट शब्द है कि बलि चढ़ती गई। अब यहाँ पे उनकी मम्मी जी हैं वो भी एक तरफा हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको सचिन मनीषा दिखते हैं, बाकी दूसरी बहू और बेटा उनको दिखता ही नहीं है। ना उनका दुख दिखता है, ना उनका कहीं आना जाना दिखता है। अगर वो आप लोगों ने देखा होगा अम्बाला वाले फंक्शन में, एनिवर्सरी वाले फंक्शन में रंजना को जाना था मार्केट अपनी ड्रेस लेने के लिए, तो उसकी सासू माँ ने बोला था कि शिवान से ले लो, और शिवान में उसको वो वाली ड्रेस मिली नहीं, तो उनको जाना पड़ा पटना। तो क्या हो गया, अगर उनकी छोटी बहू पटना चली गई, बड़ी बहू जब दिल्ली में और इधर उधर शॉपिंग कर सकती है तो क्या वो एक दिन के लिए पटना नहीं जा सकती? सारी बाउंडेशन, सारे रेस्ट्रिक्शन छोटी बहू के लिए क्यों? ये चीज जो है ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं कि मतलब प्रिंस और रंजना के पीछे ना हाथ धो के पड़ गई है पब्लिक, पूरे घर वाले सब लोग। अब कल सचिन लाइव आए थे, उन्होंने बोला था कि प्रिंस की जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर पार्टी में गया, मैं और मनीषा, तो पीछे जो भी रिश्तेदार थे उनको मैनेज करने की सचिन की जिम्मेदारी, उसकी बनती है प्रिंस की जिम्मेदारी। लेकिन प्रिंस चला गया घूमने के लिए। भाई क्यों नहीं जा सकता घूमने? जब तुम घूमने जा सकते हो तो क्या वो घूमने नहीं जा सकता? उसकी भी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी तो 5 साल 6 साल शादी को हो गए, लेकिन तुम तो हर साल शादी कर रहे हो, हर साल शादी कर रहे हो, जबकि तुम्हारे रिश्ते में 1% का प्यार नहीं है तुम्हारे रिश्ते में। वो तो अभी न्यूली मैरिड कपल है, उनका तो 1 साल हुआ है अभी, वो तो घूमने भी नहीं गए कहीं भी। जहाँ भी गए वह बवंडर हुआ है हमेशा, और खासकर बवंडर की वजह तुम ही बने हो कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा उनको लाइफ भी तो जीने दो, थोड़ी बहुत तो जीने दो, ज़्यादा नहीं तो कुछ। क्योंकि कंटेंट क्या है कि सब कुछ आजकल कंटेंट बन गया है गाइस सोशल मीडिया पे। यानी कि शादी हो गया, कुछ फंक्शन हो गया, मतलब कोई एंजॉय नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बन के रह गया, सब कुछ कंटेंट बन के रह गया उनके लिए। बाकी इंजॉयमेंट तो खत्म ही हो गया। ये गेट टुगेदर पार्टी, ये क्रिएटर्स पार्टी क्यों थी? सब क्रिएटर्स को बुलाना, चुनिंदा मतलब चुन चुन के क्रिएटर्स को बुलाया गया था, बाकी कुछ आए नहीं होंगे, बुलाया तो सबको था, आए नहीं होंगे हरकतें देख के। क्योंकि अगर वो चले गए और उन्होंने रील्स या शॉर्ट्स वीडियो जो कुछ भी बना लिया और बाद में उनको बदनाम कर दिया कि तुम तो यहाँ डॉलर छापने आए थे, क्योंकि पता नहीं पिछली बार कंट्रोवर्सी कैसी जबरदस्त थी, अंकुश सक्सेना ने जमकर धोया था, जमकर बवाल मचाया था इस बात के। और आज इन दोनों की इतनी तनातनी हो गई है कि दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं लेना चाहते। जबकि वो उनके छोटी सी पूजा रखी गई थी, उस पूजा में शामिल होने के लिए गए थे। तो आज के टाइम में ना किसी के दुख में शामिल हो, अगर आप दुख में शामिल होते हो तो बस हाँ जी करके बस छुट्टी, उसके दुख में दुखी मत हो, क्योंकि वो समय है ही नहीं आज के टाइम में। इधर मनीषा सचिन का कहना था कि यहाँ पे सब लोग आते हैं ना, तो मतलब हर एक बंदा गेस्ट बनकर आता है, हर एक बंदा। यानी कि उसका कहना था कि यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा, यानी कि और मम्मी पापा, बहन भाई, उसकी वाइफ, सब गेस्ट बन के आते हैं, मजा लेते हैं, नाश्ता पानी चाय पानी उड़ाते हैं और चले जाते हैं। जबकि मनीषा सिवान में जाती है तो वो घर की बड़ी बहू की तरह जाती है, आके घर गृहस्थी का काम करती है। तो क्या आपने देखा कभी मनीषा को घर गृहस्थी का काम करते हुए? वो तो हमेशा झूमते मीनारा की तरह बस घूमती रहती है बस, और कुछ करती क्या, रंजना ही लगी रहती है। मतलब इनके घर में इतने पैसा है, इतना पैसे कमाने वाले हैं, इतनी वो है, लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेज करना, रिश्तों को मैनेज करना, ये स्कूल चलाते, कोचिंग चलाते, खुद टीचर हैं। तुम्हारा प्रोफेशन इतना अच्छा है, इतना तुम्हें मतलब अपनी लाइफ को एक शेड्यूल तरीके से तुम्हें डालना चाहिए अपनी लाइफ में। वो चीज़ तो तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं, शेड्यूल तो है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी। अपने आप को टीचर बोलते हैं ये लोग।
तो गाइज बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। आई होप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो।